गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है सर। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सर लाइक करें और शेयर करें। तो सर चलते हैं हम लोग अपना बाल विकास की तरफ। और बाल विकास का पहला क्वेश्चन है सर आप लोग के पास। और ऑनलाइन स्टडी सर आप सभी को लाइव क्लास सुबह में 11 बजे और रात्रि को 9 बजे बिल्कुल लाइव क्लास से जुड़िए सर। और यहाँ पर आप लोगों को बताना है सर, क्वेश्चन है पहला, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है बताना है सर। क्वेश्चन आप लोगों को ये आपका है संवेदना, बी ऑप्शन है अभिप्रेरणा, सी ऑप्शन है प्रत्यक्ष ज्ञान और ये आपका डी ऑप्शन है कल्पना। कल्पना तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा सर प्रत्यक्ष ज्ञान। बिल्कुल राइट आंसर होगा सर प्रत्यक्ष ज्ञान। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। बताना है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। उसकी बुद्धि लब्धि बताना है सर। यहाँ पर हम लोग फार्मूला ज्ञात करेंगे, फार्मूला के माध्यम से इसको भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 160 सर। बिल्कुल आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। 160 होता है आपका मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु होता है IQ बराबर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताना है सर कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि अवधारणा किसने दी। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी सर बताना है। सर हम लोगों का यहाँ पर सर सेट नंबर 3 है और इसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 क्वेश्चन मिलेंगे सर। और बिल्कुल सर इसके साथ यहाँ बाल विकास है, उसके बाद आप लोगों को सामान्य अध्ययन मिलेंगे, उसके बाद आप लोगों को मिलेंगे सर हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश भी मिलेंगे सर। तो चलिए यहाँ पर बताना है सर पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन है सर आपको बताना है गार्डन, बी ऑप्शन है रियल बर्ट, सी ऑप्शन है सुनेल और डी ऑप्शन है बर्टन हॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका सीरियल बर्ट। बिल्कुल सही जवाब होगा सर सीरियल बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। 4 नंबर का क्वेश्चन है। बताना है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। निम्न में से कौन एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। ऑप्शन है सर आप लोग को बताना है, अपने पास कॉपी रखिएगा और उस कॉपी पर सर टिक लगाइएगा। ए ऑप्शन है विश्वसनीयता, बी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, सी ऑप्शन है वैधता और डी ऑप्शन है अभिक्षमता। तो यहाँ पर सर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अभिक्षमता राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है सर, ऑप्शन ए है एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत और सी ऑप्शन है प्रत्यागमन सिद्धांत और डी ऑप्शन है बहुतत्व सिद्धांत। तो यहाँ पर सर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रत्यागमन सिद्धांत बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताना है सर निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बताना है सर एंड्रीनल ग्रंथि, बी ऑप्शन लाल ग्रंथि और आपका सी ऑप्शन हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, डी ऑप्शन हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। तो सर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। बताना है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है। द्वितीय अवस्था बताना है सर जीन पियाजे के अनुसार। ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी ऑप्शन है सर आपका ज्ञानेंद्रिय अवस्था और आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और डी ऑप्शन हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर सर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 8 नंबर का। बताना है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन। ऑप्शन है सर आपको बताना है पावलोव, बी ऑप्शन है थर्नडाइक, सी ऑप्शन है स्किनर और डी ऑप्शन है कोहलर। तो सर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का स्किनर हो जाएगा सर बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 9 नंबर का। बताना है शरीर विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। शरीर विकास को सर बताना है
वंशानुक्रम, बी ऑप्शन है वातावरण, सी ऑप्शन है खेल तथा व्यायाम और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, तो सर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है सर? बताना है डीवी, बी ऑप्शन है रॉस, सी ऑप्शन है वुडवर्थ और डी ऑप्शन है ड्रेवर। ड्रेवर बताना है सर, जवाब क्या होंगे? तो आप यहाँ पर सर आपका हो जाएगा डीवी। डीवी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा सर, डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। बताना है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? बताना है सर अवलोकन, कल्पना, प्रयोग, सामान्यीकरण। तो यहाँ पर सर आपका हो जाएगा कल्पना, बिल्कुल राइट आंसर होगा सर कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। बताना है सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना। सीखी हुई बात को धारण करने और स्मरण करने में असफल होना सर बताना है आप लोगों को। ये आपका विस्मरण, स्मरण, चिंतन और धारण क्या होंगे सर? जवाब बताना है। तो यहाँ पर सर आप लोग के पास मात्र 10 सेकेंड रहता है और बताना है यहाँ पर सर आपका हो जाएगा चिंतन। चिंतन यहाँ पर होगा सर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। बताना है कि पियाजे के मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जो जीन पियाजे जी हैं सर मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? बताना है सर भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास और आपका यौन विकास, सामाजिक विकास। बताना है सर जवाब क्या होंगे? मात्र सर आप लोगों के पास यहाँ पर 10 सेकेंड का समय रहेगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा सर संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल सही जवाब है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। बताना है अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? बंडूरा जी हैं जो किस सिद्धांत से हैं? व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और आपका सी नंबर है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत और डी ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो यहाँ पर सर आपका हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अन्वतरण दूसरे भागों में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं सर? बताना है ऊर्ध्वाधर अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण और आपका डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। बताना है सर जवाब क्या होंगे? तो यहाँ पर सर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण, बिल्कुल राइट आंसर होगा सर द्विपार्श्विक अंतरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। बताना है सर मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था सर? बताना है 13 नंबर का क्वेश्चन है। स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने, बीने साइमन ने। बीने साइमन ने बताना है सर आप लोग को जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर सर आपका बीने साइमन हो जाएंगे, बीने साइमन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है? निम्न में से कौन सा सीखने का नियम है? बताना है सर तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो सर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तनाव का नियम। तनाव का नियम हो जाएगा सर बिल्कुल तनाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 18 नंबर का, कह रहा है कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलो ने प्रयोग किया था। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलो ने, और सर पावलो ने किसका प्रयोग यहाँ पर प्रयोग किया था? बताना है कुत्ते पर, बिल्ली पर, बंदर पर, चूहे पर। तो सर पावलो जी हैं जो हमारे कुत्ते पर किए थे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुत्ते पर, बिल्कुल राइट आंसर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ द्वारा। बताना है सर सूझ द्वारा किसने बताया था? थर्नडाइक ने, पावलो ने, कोहलर या आपका वुडवर्थ। बताना है सर जवाब क्या होंगे? तो आपका हो जाएगा कोहलर सर। सूझ का सिद्धांत ये कोहलर जी ने दिए थे, कोहलर, बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कार्य को आरंभ करने, जारी करने और नियमित करने की प्रक्रिया है। बताना है सर संवेदना, प्रेरणा, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। बताना है सर जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर सर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा सर जी, बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है सर? बताना है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। बी ऑप्शन है सर
परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। सी ऑप्शन है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा बार बार ली जाने वाली परीक्षा, बार बार ली जाने वाली परीक्षा। यहाँ पर सर आप लोग का जवाब हो जाएगा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था, बिल्कुल सही जवाब में लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पियाजे संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित की है? बताना है सर अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। बी ऑप्शन तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सर संकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। यहाँ पर सर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो सर आप लोग का जवाब हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर सर आपका ये कर रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक सर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सर अनुकरण स्मृति। अनुकरण स्मृति सर बिल्कुल सही जवाब होगा, अनुकरण स्मृति, अनुकरण स्मृति बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास करता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है, किसके से कैसे कर सकता है बताना है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश दे करके। और आपका सी ऑप्शन है सर बताना है सी, यहाँ पर बी है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। और आपका नेक्स्ट है सर व्यवहार के स्पष्ट नियम बता करके बनाकर, और व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। यहाँ पर दोनों ऑप्शन एक ही आए हैं सर बिल्कुल, तो आपका हो जाएगा सर बिल्कुल राइट आंसर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा सर बताना है। शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सके, वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सके और पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। और डी ऑप्शन हो जाएगा सर वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके बताना है सर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सर वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बताना है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? पहला चरण बताना है सर परिकल्पना का निर्माण करना। बी ऑप्शन हो जाएगा सर आपका परिकल्पना का परीक्षण करना। और आपका सी हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता। और डी ऑप्शन प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो यहाँ सर आपका हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मानव व्यक्तित्व परिणाम है कौन सा बताना है सर? केवल अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, पालन पोषण और शिक्षा का, केवल वातावरण का बताना है सर। जवाब क्या होंगे? मात्र यहाँ पर आप लोग के पास 10 सेकेंड। आंसर हो जाएगा सर अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, बिल्कुल सही जवाब है सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बी ऑप्शन है बच्चों को अनुशासित करने की ज़रूरत है, बच्चा बुद्धिमान है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है बताना है सर। जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सर संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकीकरण से तात्पर्य है। सामाजिकीकरण से क्या तात्पर्य है बताना है सर? सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। बी ऑप्शन अपने सामाजिक मानदंड बनाना। आपका सी ऑप्शन सामाजिक वातावरण के अनुकूल और समायोजन। और आपका डी हो जाएगा सर समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो यहाँ पर सर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा सामाजिक वातावरण के अनुकूल और समायोजन, राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत बताना है सर। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधी नहीं हैं। बी ऑप्शन है विकास हमेशा रेखीय होता है। सी ऑप्शन है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और डी ऑप्शन है सभी का विकास दर समान नहीं होता है। यहाँ सर आप लोगों का जवाब क्या होगा? तो सर सभी का विकास दर समान नहीं होता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा के रोने का कारण क्या होता है सर बताना है।
संवेदनात्मक दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता और अजनबी दुश्चिंता। क्या होगा सर बताना है यहाँ पर। जब बच्चे की दादी उसकी माँ से लेती है बच्चे को तो बच्चा में कौन सी होती है सर बताना है। तो यहाँ सर आपका हो जाएगा संवेदनात्मक दुश्चिंता, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गति कौशल सर, चढ़ना, लिखना, फुदकना और दौड़ना। तो यहाँ पर सर हो जाएगा लिखना, बिल्कुल सही जवाब लिखना हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं। और सी ऑप्शन शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। और डी ऑप्शन अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो सर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल सही जवाब सर शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। प्रतिक्रिया, क्रियान्वयन, आपका बी ऑप्शन है श्रेणीकरण और सी ऑप्शन है प्रतिक्रिया चयन, डी ऑप्शन है पूर्व प्रक्रमण। तो यहाँ पर सर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा श्रेणीक्रम बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार। बताना है सर नर्सरी के लिए क्या सबसे अच्छा होगा। तो आपका यहाँ पर सर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा, बताना है सर यहाँ पर क्या हो जाएंगे। तो मेरा परिवार बिल्कुल सही जवाब होगा सर, मेरा परिवार राइट आंसर होगा, मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है किसके सिवाय। बताना है सर सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय अभिभावकों की भागीदारी। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सर क्षमता संवर्धन और डी ऑप्शन पृथक्करण, सी ऑप्शन संवेदनशील बनना। तो राइट आंसर होगा सर पृथक्करण बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है। जीन पियाजे का, वैलेंटाइन का, रॉस का, वुडवर्थ का। तो सर ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वुडवर्थ बिल्कुल राइट आंसर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। बताना है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। किसका देगा सर बताना है। परीक्षण करने की प्रवृत्ति, बी ऑप्शन है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, सी ऑप्शन है स्मृति और डी ऑप्शन है अनुशासन स्वभाव। बताना है सर जवाब क्या होंगे। तो इसका सर आपका हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा में सर स्वनिगम, बी ऑप्शन संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य और आपका रूपिम। बताना है सर सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा भाग। तो यहाँ सर आपका हो जाएगा स्वनिम बिल्कुल सही जवाब होगा सर स्वनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन करना, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना और ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना। क्या होगा सर। तो ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन बिल्कुल सही जवाब है सर। और ये लास्ट क्वेश्चन है सर, पूर्वाग्रह किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होंगे। जीवन शैली के प्रति, समस्या के प्रति। आपको बताना है सर यहाँ पर संप्रत्यय के प्रति और ये आपका हो जाएगा वास्तविकता के प्रति। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा सर समस्या के प्रति बिल्कुल सही जवाब है सर। हम लोगों का आज ये 40 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं CDP का। और हम लोगों का लाइव चलता है सर। अब पर डे आप लोगों को सर 3-3 सेट ऐसे मिलेंगे, ऐसे सेट 3-3 मिलेंगे सर। ये हमको पैडागोगी का है, उसके बाद मिलेगा ये CDP का है बाल विकास, और आपको मिलेंगे सर यहाँ पर सोशल साइंस का मिलेंगे, सामाजिक विज्ञान का, और उसके बाद इतिहास संस्कृत का मिलेंगे सर। बिल्कुल संस्कृत और हिंदी भी मिलेंगे सर। तब तक के लिए धन्यवाद सभी लोगों को। हमारे पास सनिध्या जी हैं,
हमारे पास यहाँ कविता जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, और हमारे लोक सर हैं, अमन सर हैं। सभी लोगों को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड मॉर्निंग सर।